नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के सभी विकलांग विधवा पेंशन लाभार्थियों का आज दोस्तों 14 नवंबर 2025 के एक नए वीडियो में सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत ही ज्यादा स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों शाम के सेशन की शुरुआत करता हूं। दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं उन सभी ऐसे पेंशनर्स को जो कि जो विधवा पेंशन खासतौर पे जिनका मार्च अप्रैल मई के बीच में जो उनका विधवा पेंशन जो वृद्धावस्था यानी बुजुर्ग पेंशन बंद हो गई थी, उन्होंने केवाईसी डॉक्यूमेंट भी जमा कर दिया। अब एक मेरे से शख्स कह रहे हैं कि रितु आहूजा जी लिख रहे हैं कि 6 बार जो पेंशन ऑफिस भी होके आ गए, अभी तक नहीं आया, कब तक आएगा। मेरी मम्मी ने केवाईसी भी करवा दिया है। देखिए रितु जी, आपकी मम्मी का केवाईसी हो गया है, बस आपको 1 से 2 बार जाना चाहिए, 6 बार जाने का कोई मतलब नहीं है। देखिए आप लोग बिल्कुल भी ना परेशान हो, केवाईसी डॉक्यूमेंट जमा हो गया है तो ऑटोमेटिक सिस्टम के थ्रू ही पेमेंट आएगा, सबका अपने आप आ जाएगा, किसी को जाने की आवश्यकता वैसे नहीं है बिल्कुल भी। और एक बार अपना चाहें तो स्टेटस देखने के लिए जरूर अपना जा सकते हैं, लेकिन 6 से 7 बार लोग जा रहे हैं। परेशान नहीं होना है, जब का तब आएगा, यूं जाने से बार बार नहीं आ जाएगा, प्लीज इसके लिए परेशान ना हो। एक और मेरे सज्जन है आकाश सिंह सैनी जी लिख रहे हैं, सर मेरे मदर फादर एंड एल्डर ब्रदर की हैंडीकैप पेंशन, ओहो देखिए इनके घर में 3 3 लोग हैं, दिव्यांग पेंशन लेते हैं, सितंबर से आज तक नहीं आया। देखिए एक साथ का पेंशन है और सितंबर से नहीं आया जी। आकाश जी आप बिल्कुल भी ना परेशान हो भाई। देखिए अभी कई दिव्यांग का पेंशन रुका हुआ है, खास तौर पे कई लोग का विधवा पेंशन वृद्धावस्था पेंशन भी सितंबर के बाद से नहीं आया है। आप लोग को कुछ ज्यादा कुछ भी नहीं करना है, बस करना है इंतजार। पेमेंट ड्यू इसलिए हो रहा है क्योंकि जो तमाम तरह की चीजें, जो वेरिफिकेशन अभियान चल रहा है, साथ ही साथ जो नई चीजों को जोड़ने का प्रक्रिया है, सिस्टम में अपडेट हो रहा है। देखिए एक नहीं अनेकों बदलाव हो रहे हैं और उसी बदलाव के चक्कर में ये सब चीजें बदल रही हैं। तो एक मैं आपको एक बात बता दूं कि देखिए नवंबर का भी पेमेंट आ रहा है 2500, अभी कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, नवंबर का भी आ रहा है। और जो जो अभी जो नए पेंशन, और हाँ एक खास बात बता दूं, अगर आपका नवंबर में दिसंबर में अप्लाई किया था, अगर आपका अभी आया पेंशन तो 1 महीने का आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि कई लोग का 10 12 महीने का अपेक्षा आने के बजाय 1 ही महीने का आ रहा है। हाँ जी हो रहा है ऐसा, तो आप लोग परेशान ना हो। देखो जो पिछला पेमेंट अगर नहीं आया है तो इनकेस आगे आपका लक्ष्य आ जाएगा, उसके लिए नहीं परेशान होना है। अब ये कट के क्यों आया है ये तो आगे आगे जो खुद ही पता चल जाएगा, लेकिन मैं आपको बता दूं इनकेस अगर आपका भी 1 महीने का आ जाता है, पिछला 9 10 महीने का नहीं आता तो परेशान मत होना, आगे जरूर आ जाएगा ये। अब इसकी अलग से वजह हो सकती है। देखिए सबका केस यहाँ डिफरेंट डिफरेंट है, किसी की पूरी नवंबर दिसंबर के बाद से जब से अप्लाई की तब से पूरी आ रही है, किसी का ऐसा भी है जो मैंने आपको बताया। सो इससे अगर आज ऐसा होता है तो परेशान नहीं होना है। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, सबका ही पेंशन पेमेंट आगे पीछे सबका ही आना है, लेकिन किसी को परेशान नहीं होना है। दोस्तों कल शनिवार है, कल उम्मीद तो कम है, देखिए शनिवार एतवार को वर्किंग डे होता क्या है ना, देखिए मंडे हो गया, सैटरडे संडे हो गया, इस दिन पेमेंट आने का अनुमान कम रहता है। और दोस्तों देखिए पेमेंट लगातार ही आ रहा है, कोई एक आध दिन छोड़ के पेमेंट रोज ही आ रहा है, इसलिए आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। साथ में दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि देखिए अब देखिए किसी का सितंबर अक्टूबर नवंबर का नहीं आया, किसी का अक्टूबर नवंबर का, किसी का नवंबर का नहीं आया, किसी का मार्च से बंद है, किसी का मई से बंद है, किसी का नवंबर जो अप्रूव इशू डिलीवर वाले हैं, है ना, तो उनका सबका केस यहाँ अलग अलग है। अपने आप से किसी को जोड़ के ना देखे कि इनका आ गया हमारा नहीं आया तो ऐसे तो वैसे, तो इन चीजों में सभी में डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। बहरहाल दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, आपको अपनी पेंशन को लेकर किसी भी तरह से देखिए, अच्छा जो नए पेंशनर हैं वो अपने बैंक खाते की कुछ जो है, जो अभी देखिए हो क्या रहा है, पीएफएमएस जो पोर्टल पे आप जो है अपना डीबीटी स्टेटस जो ट्रैकर जो जो चेक करते थे उसका थोड़ा उसका थोड़ा हिसाब किताब बदल गया है। अब जो है पीएफएमएस पे वो ऑप्शन नहीं दिखता है। आपको पीएफएमएस पे जाएंगे तो नो योर पेमेंट का ऑप्शन दिखेगा, जिसमें आप अपना बैंक अकाउंट का नंबर नेम डाल के अपने बैंक अकाउंट में आपकी डीबीटी वाला पेंशन आया है कि नहीं वो देख सकते हैं। साथ ही साथ देखिए अगर आपको अपने बैंक अकाउंट में आपके डीबीटी एनेबल है कि नहीं ये चेक करना है तो आप सीधे सीधे अपना मोबाइल फोन उठा के एम आधार ऐप को डाउनलोड कीजिए, उसमें आधार बेस्ड लॉगिन ओटीपी के साथ आप लॉगिन कीजिए, एम पिन सेट कीजिए। लॉगिन करने के बाद उसमें नीचे ऑप्शन 8 9 ऑप्शन में एक ऑप्शन दिखेगा माय जो बैंक सीडिंग स्टेटस, उस जो बैंक सीडिंग स्टेटस पे क्लिक करेंगे तो आधार नंबर दिखेगा, उसके नीचे
आपको आपको जो कैप्चा डालना है, कैप्चा डालेंगे तो आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा। ओटीपी आएगा तो आपको दर्ज कर देना है। जैसे ही ओटीपी डालेंगे आपका कौन से आपके बैंक में आपका आधार जुड़ा हुआ है वो दिख जाएगा, नहीं होगा तो भी दिख जाएगा। तो सारी डिटेल आपके मोबाइल में है, हाथों में है, आपको कहीं दौड़ भाग करने की जरूरत नहीं है। हाँ, आपको पेंशन स्टेटस नहीं समझ में आ रहा, इशू डिलीवर वाले हैं, अप्रूव वाले हैं, तो देखो उनको तो इंतजार ही करना है, क्योंकि बिना इंतजार के मैं आपको एक चीज बता दूं। देखिए दोस्तों, एक एक साल लोगों का वही तो कहना है। अभी देखिए नम्रता पांडे जी की कह रही हैं कि लिमिट होती है कोई चीज की, एक साल से ज्यादा हो गया, और ये कह रही थी कि इससे अच्छा तो पहले ही था। देखिए मैं आपकी सारी बात समझता हूँ। रजनी जी कह रही है अक्टूबर से नहीं आई है, बहुत परेशान है हम। अब देखिए इनका भी 2 महीने का, हरप्रीत कौर मैं तलाकशुदा हूँ, पेंशन अक्टूबर तक आ चुकी है, नवंबर की नहीं आई, हमें भी जीवन प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, आपको कुछ भी नहीं देना ऐसा, आपका पेंशन आ जाएगा बहन, बिल्कुल क्यों परेशान है आप। आपका पेंशन आ जाएगा, नवंबर का बहुत विधवा माताओं बहनों का नहीं आया, आ जाएगा। इस हफ्ते नहीं, अगले हफ्ते तो बिल्कुल आना निश्चित है। हफ्ते बाद 10 दिन में आ जाएगा, बिल्कुल परेशान ना हो। अभय चौहान जी लिखने मेरी नई पेंशन है मेरे। देखिए अभय चौहान जी, मैं आपको पहले भी इस चीज का रिप्लाई दे चुका हूँ, आपका अप्रूव हुआ पड़ा है, आपका पेमेंट अब कभी भी आ जाएगा। क्योंकि जो आपका पेमेंट जो प्रोसेस में, और प्रोसेस वालों का कोई शुरुआत नहीं है, 1 दिन से लेके 1 महीना भी लग सकता है। सविता गर्ग जी लिख रही है नवंबर 15 हो गया, अब तक तो वेरिफिकेशन तो आए नहीं, कब तक आएंगे, कहाँ डेट ना निकल जाए इंतजार करते करते। देखिए इसमें आपको इंतजार क्या करना, जब होगा करा लीजिएगा, नहीं होगा तो फिर जो, इसके लिए क्यों चिंता करना आपको। भाई साहब नवंबर की कब तक आएगी, गीता जी लिख रही हैं। गीता जी नवंबर की आना चालू है, अगर आपका नहीं आया है तो आ जाएगा, हफ्ते बाद 10 दिन के अंदर वो भी आ जाएगा। देखिए इकट्ठा सबको सबको पेमेंट नहीं आता, ये आपको पता है, मैं पहले भी इस चीज का उल्लेख अपने वीडियो में कर देता हूँ। तो देखिए जैसे जैसे पार्ट पेमेंट धीरे धीरे बैकलॉग वाले भी धीरे धीरे आ रहे हैं, नवंबर वाला भी धीरे धीरे आ रहा है, लेकिन रफ्तार बहुत धीमी है। जिस हिसाब से सीनियर का पेंशन का डिमांड है, उस हिसाब से 100 में से 5-10, मतलब कि आप ये कहिए कि बहुत ज्यादा ही दिक्कत है, सबको पेंशन का नीड है, आ रहा है धीरे धीरे। तो ये सब चीजें हैं जो दिक्कत है। और मैं आपको बता दूं ये दिक्कतें ज्यादा दिन तक नहीं रहेंगी दोस्तों, बहुत ही जल्द ये दिक्कतों का समाधान हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही जल्द सभी पेंशनियर का पेमेंट आ जाएगा। इसी के साथ दोस्तों देखिए एक बात आपसे कहता हूँ, आपका सब कुछ सही है, आप बिल्कुल सब कुछ ओके है आपका, तो बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना, किसी बात से नहीं टेंशन लेना, आपका पेमेंट अपने आप ही आ जाएगा। हाँ, आप अपना पेंशन स्टेटस जो जानने के लिए कार्यालय में जरूर जाए एक आध बार, ऐसा नहीं कि बिल्कुल आप उसको छोड़ दे, वहां जाके आपको पूछना भी जरूरी है, ठीक है। लेकिन आप इस चीज से बिल्कुल जो निश्चिंत है कि आपका पेमेंट जो है नहीं आएगा। कई लोग कह रहे हैं कि अब 1 साल हो गया अब क्या आएगा, तो ऐसे लोगों का मैं एक बार बता दूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पेमेंट जो प्रोसेस में है और कभी भी आ सकता है, तो इसमें आप ऐसा मत कहिए, आप बिल्कुल भी नेगेटिव माइंडसेट मत कीजिए। बैकलॉग वाले भी आएंगे, यानी कि जितने पुराने अटकी जो पेमेंट है 2024 नवंबर दिसंबर सब आएगा, मार्च वाले भी आएंगे। जिनका सही है, जिनका सब कुछ सही है उन्हीं का आएगा। जिनका अब जो बाहर लेके पेंशन ले रहे थे उनका बंद हो गया, वो अपनी केवाईसी भी नहीं कराएंगे, तो सीधी सीधी बात है, उनका तो अपने आप ही कट गया होगा, ठीक है। फिलहाल आप, मैं आपको बता दूं दोस्तों, कोई भी पेंशन रिलेटेड कोई भी छोटी बड़ी बात हो, समस्या हो, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि सभी दिल्ली के सभी वृद्ध विकलांग विधवा पेंशन लाभार्थियों तक ये जानकारी पहुंचे। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए दिल्ली के सभी वृद्ध विकलांग विधवा पेंशन लाभार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।